हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक मिनट बस। एक मिनट रुकिए, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। एक सेकेंड। अभी स्टार्ट करेंगे इसको, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कल के, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वाले पहले मैं खुद अपनी तरफ से पूछता हूँ, फिर मैं इसमें से पूछूंगा, ठीक। पहले मैं खुद पूछ लेता हूँ, फिर जो इसके क्वेश्चन रह गए थे, जो कि मैंने बोला था कि आज करेंगे, फिर इसमें से कर लेंगे। ओके। तो हम क्या कर रहे थे, ये क्या नाम है, एक तो हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला करा था ना, यूनेस्को इंटेंजिबल साइट से रिलेटेड करा था, कोइंस हमने करा था, ठीक। तो पहले यूनेस्को वाले के क्वेश्चंस बताइएगा, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अगर मैं यूनेस्को वाले अगर इसकी बात करी जाती है, किसकी, यूनेस्को वाले की। एक, अच्छा कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं क्या कोई कुछ। अच्छा ये बताइए, जो कोडियट्टम था वो कहाँ से बिलोंग करता था, मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूँ, बताइएगा। कोडियट्टम, कोडियट्टम बिलोंग्स टू, कोडियट्टम किस स्टेट से बिलोंग करता है। केरला, 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 ओके, करेला, करेला, ओके, ठीक, ओके। अच्छा इसमें बताइए, ये कौन सी कम्युनिटी के द्वारा प्ले करा जाता है, कंडक्ट करा जाता है, मतलब हिंदूज में एक सब कास्ट है जिसके द्वारा ये करा जाता है, ये डांस ड्रामा है, वो कौन सी कास्ट, वो कौन सा ग्रुप है, कौन सी कास्ट है। चकियार, चकियार, और थ्री अदर टाइपिंग, टू अदर टाइपिंग, और चकियार, ओके, ओके। अम एंड अम्बावाती नाम्बियार, विदुषा, ओके। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। विदुषी का एक्सप्लेन करते हैं आपके मलयालम स्टोरी वगैरह काफी अच्छे से, विदुषी का एक करेक्टर होता है इसके अंदर, अच्छा बहुत सही। अच्छा जो रामलीला होती है, एक यूनिक तरीके की रामलीला होती है, उस रामलीला को रेडियो प्ले में जो दर्शाया जाता है, किस नाम से आता है वो। अगर रेडियो को उसका प्रसारण होता है ना, वो किस नाम से आता है। उस गांव की रामलीला, एग्जैक्टली exactly, बहुत सही, बहुत सही, उस गांव की रामलीला। क्या बात यार, क्या बात, क्या बात, मतलब बहुत सही। ओके, उस गांव की रामलीला, उस गांव की रामलीला, ओके। बख्शी का तालाब लिखा है मैम ने, तो यानी कि बख्शी का तालाब पड़ता है कहाँ पे, ये लखनऊ के पास, तो वहां पे ये रामलीला काफी अच्छे से होती है। अच्छा ठीक है। जागर, जागर कहाँ होता है, जागर, जागर, वेर इज जागर प्लेड, जागर कहाँ होता है, जागर, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। उत्तराखंड, 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 उत्तराखंड के कौन से पार्ट में, गढ़वाल की कुमाऊनी में हमने देखा था। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, कहाँ, चमोली कहाँ, गढ़वाल वाले एरिया में, ओके। गढ़वाल, 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 बहुत सही, बहुत सही। मुदियट्टू कहाँ का रिचुअल थिएटर फोक डांस है, मुदियट्टू, मुदियट्टू, केरला, केरला। अच्छा किस डांस थिएटर के अंदर काली माता जी की लड़ाई दिखाई जाती है एक राक्षस के साथ, किसमें। काली माँ की लड़ाई दिखाई जाती है डेमन के साथ, ओके, एग्जैक्टली, मुदियट्टू, जो मैंने अभी पूछा है, मुदियट्टू वही है। कलबेलिया किस ट्राइबल, मतलब किस उसके साथ, मतलब किस ट्राइब के द्वारा प्ले करा जाता है, कलबेलिया एक डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट के और किसके द्वारा ये करा जाता है प्ले। राजस्थान, सपेरा, सरपेंट, एग्जैक्टली, सपेरा, सपेरा, राजस्थान सपेरा। ओके, 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 बहुत सही। क्या बात है यार, क्या बात। जो छऊ मार्शल आर्ट है, ट्राइबल मार्शल आर्ट, किस किस स्टेट से बिलोंग करती है। छऊ मार्शल आर्ट किस किस स्टेट से बिलोंग करती है। सिक्स अदर टाइपिंग, अरे भाई साहब गजब, मतलब क्या रेस्पॉन्स निकल के आ रहा है। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, क्या बात, बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही। उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये झारखंड लिखा है ना इन्होंने, मैम ने बहुत सही लिखा, मनी मैम ने, झारखंड, बिहार और उड़ीसा,
और इन्होंने भी, सौरभ जी ने भी, बहुत थी, बहुत थी। उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल, क्या बात, मजा आ गया यार। ओके, ये बताइएगा, ये जो खटेरा कम्युनिटी थी, इसको किस किस राजा के द्वारा एनकरेज करा गया था 19वीं शताब्दी में? ठटेरा कम्युनिटी को कौन से राजा थे जिन्होंने काफी अच्छे से इनका महत्व वगैरह को बताया था, ये सब मतलब इनको काफी एनकरेज करा था चीजों के लिए? राजा रंजीत सिंह। वाह भाई, वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कुंभ मेला को कब इंटेंजिबल साइट में ऐड करा गया है? किस ईयर में कुंभ साइट को ऐड करा गया है? यूनेस्को इंटेंजिबल साइट में कुंभ मेला को 2017 में ऐड करा गया है। बहुत सही यार, बहुत सही। अच्छा, थोड़ा सा कोइन से पूछ लिया जाए फिर, कोइन से पूछ लेते हैं, है क्या नहीं? चलिए आगे कोइन से देख लेते हैं, कुछ सेकंड रुकिएगा, हम कोइन से भी पूछेंगे। एक मिनट रुकना है। चलिए ठीक है, कोइन से बताइएगा। अच्छा, ये जो था काफी अच्छे से, ये जो आपको पंच मार्क कॉइन्स वगैरह देखने को मिलते थे, है ना? पंच मार्क कॉइन हमने देखे काफी अच्छे से। तो इसमें ये बताइए, ये जो उस टाइम पे जो इंडियन ग्रीक के टाइम पे जो कॉइन आते थे, ठीक, जो कॉइन वगैरह थे, वो किस स्क्रिप्ट में थे? मतलब दोनों तरफ, मतलब एक तरफ कौन सी स्क्रिप्ट होती थी और दूसरी तरफ किस स्क्रिप्ट में होते थे? एक तरफ, हाँ, एक तरफ खरोस्ती होती थी और एक तरफ आपकी ग्रीक। एक तरफ खरोस्ती, एक तरफ आपकी ग्रीक। ठीक, खरोस्ती को पाली लैंग्वेज ही बोलते हैं ना, पाली लैंग्वेज खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ओके। अच्छा, पोटिन किसको बोलते हैं? पोटिन, 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 पोटिन किसको बोलते हैं? पोटिन, POTIN। कॉपर एंड सिल्वर के मिक्सचर। इसको वैसे ही कर देते हैं, मैं आपको देख तो लूं आप लोग हैं भी एक्टिव के नहीं। तो ठीक है, आप लोग एक्टिव है वैसे, ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, ये किस मतलब पोतिन होता है आपका सिल्वर एंड कॉपर। ओके, एग्जैक्टली, बहुत सही बताया आपने। आगे बताइएगा, आगे क्या बताइएगा इसमें? ये जो मतलब आपके इस टाइम पे होते थे ना, क्या नाम है, ये गुप्ता के टाइम पे जो कॉइन देखने को मिलते हैं, गुप्ता के पीरियड के दौरान जो कॉइन मिलते थे, उन पे किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था? इंस्क्रिप्शन जो होती थी वो किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? ब्राह्मी, एग्जैक्टली, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी, जिसको संस्कृत। बहुत सही यार, बहुत सही। क्या इसमें मार्शियल एक्टिविटीज भी दिखाई जाती थी, जैसे कि आपकी हंटिंग हो गया, लॉयन टाइगर वगैरह ये सब? काफी अच्छे से, एग्जैक्टली, यस यस यस, क्या बात है यार। चाणक्य के टाइम की बताना अब आप मेरे को। चाणक्य के टाइम पर जो कोइन इशू होते थे, उस पे आपको इमेज किसकी देखने को मिलती थी? कोई सा एक बता देना, चाणक्य के टाइम की बात करता हूँ मैं। चाणक्य, लॉयन, 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 एग्जैक्टली, लॉयन की देखने को आपको काफी अच्छे से मिलती थी, बहुत। एक तरफ उनका ब्लैंक रहता था, एक तरफ खाली, और एक तरफ लॉयन की आपको देखने को मिलती थी पिक्चर। अच्छा, रूपी एंड दम किसके समय स्टार्ट हुए थे? किस ने स्टार्ट करे थे रूपी एंड दम? चेहरा में धनुष, तोल में फिर, मैम क्या बात करो, धन्यवाद आपको इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वैसा करा था हमने, बहुत सही।
दम एंड रुपी, रुपी बोलते हैं ना, रुपी ही बोलते थे उसके टाइम को। किसने? शेर शाह सूरी। एग्जैक्टली, शेर शाह सूरी। अच्छा ये थोड़ा सा बताना, अगर ये बता दिया तो मतलब लिटरली आपने काफी अच्छे से यार चीजें कल देखी हैं, या आपको बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, किस राजा ने इशू करे थे जिसमें एक तरफ आपको विष्णु जी बैठे हुए दिखते थे? किस राजा ने गोल्ड के कॉइन इशू करे थे जिसमें विष्णु जी एक तरफ बैठे हुए दिखाए जाते थे? भाई साहब, 5 अदर टाइपिंग मतलब का क्या हो? चंद्रगुप्त टू? चंद्रगुप्त टू नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त नहीं। थोड़ा सा और लगाइए, थोड़ा सा और लगाइए। बिंबिसार, राजा राजा, कुषाण शायद नहीं। कुषाण तो ग्रीक थे, ग्रीक तो अपने वो लगाएंगे उसमें, है ना, अपने गोड वगैरह को। 16 राजा टू नहीं। मैंने उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। बहुत देर से आप लोग गलत आंसर नहीं दे रहे थे यार, दे ही नहीं रहे थे गलत आंसर। मुझे भी थोड़ा सा लगा नहीं यार, एक तो गलत कराना है आप लोगों को जरूर, या कुछ भी हो जाए। है कि नहीं? फिर आप लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में आते कि यार हमको तो पूरा आता है। गलत गलत हो गया, हाँ। चलो, वरना आप एकदम दो शेर आपस में खड़े थे, सारे राजा के नाम लिखने चाहिए। भाई देखो, यहाँ मैं जीत गया हूँ, बहुत देर से आप सही पे सही आंसर दिए जा रहे हो, सही पे सही आंसर दिए जा रहे हो। यहाँ मेरी ईगो हर्ट हो रही है, बताओ यार, क्वेश्चन नहीं गलत हो रहा है आप लोगों को। कौन थे वो? कृष्ण देव राया, है कि नहीं? कृष्ण देव राया के टाइम पे बताया था कि एक तरफ विष्णु जी बैठे हुए दिखाए जाते थे। औरंगजेब, भाई साहब, ये क्या नाम सोच के लिखा तुमने, औरंगजेब? ये एक बात बताओ तुम, ये औरंगजेब कैसे लिखा तुमने? चलो कुछ और भी लिखते तो एक बार को सोच भी लेता। औरंगजेब। सर, सोचा कुछ भी, चलना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड था ना आंसर इस। अच्छा, नहीं ठीक है यार, लेकिन बहुत सही यार। मजाक से हटके मैं इतना बोल रहा हूँ, सर का नाम ही लिख लेते। अरे मैम, मेरा नाम लिखा, अरे वाह, सोचा भी नहीं था जो हो गया। अच्छा, नहीं वैसे यार, अब बिग हैंड अप्लॉज आप सबके लिए कि लिटरली, मतलब एक भी आंसर आप लोगों का गलत नहीं देखने को मिला है, जितने भी क्वेश्चन पूछे। और आर्ट एंड कल्चर ऐसी चीज है कि नितिन सिंघानिया पढ़ के आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अगर आप इसको खुद से देखेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब क्या क्या यादें याद रखना है इसमें, क्या क्या नहीं रखना है। लेकिन आपने वो सारी चीजों को बीट करके और आप आंसर दे रहे हैं इतने अच्छे से। ठीक, तो आपके लिए यार तालियां तो बनती हैं, है कि नहीं? बहुत सही है, लिटरली अप्रिशिएटिंग। तो आपके लिए ताली बना, ताली वाला वो भेज देते हैं ना, इमोजी, है ना? वैसे तो यहाँ पे होते तो सब आपको, नहीं, सल्यूट वाला देते हैं, सल्यूट वाला इमोजी आप सबके लिए, है कि नहीं? बहुत। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। करें फिर स्टार्ट आगे। ओके। चलिए, ठीक, स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई, पहली बार इस टाइम पे मेरा मोबाइल 55% हो रहा है, वरना जब से सेशन ये स्टार्ट करे थे मेरा मोबाइल कभी 15-20% तो ऊपर नहीं गया। ऑल क्रेडिट गोस टू, अरे नहीं मैम, ऑल क्रेडिट गोस टू यू ऑल, कि आप अपना 1 घंटे इस टाइम पे कीमती समय मेरे को निकाल के दे रहे हैं, है ना? वरना ये प्रीलिम्स का टाइम है, इतना
बहुत सही यार, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और आप कर रहे हैं इन चीजों को, लिटरली अप्रिसिएटिंग। अब ये बताइए मेरे को एक वो दीजिए, मतलब आप लोगों से मैं आंसर पूछ रहा हूँ क्या, कि देखो जैसे इसमें ये आईबीसी मैंने अभी छोड़ दिया था, हड़प्पन वगैरह, इंडियन पेंटिंग कर लिया था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट में अभी इतना है नहीं, यूनेस्को कर लिया है जैसे, इंडियन म्यूजिक करना नहीं है, इंडियन डांस फॉर्म, यार बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, इसमें कुछ कुछ मैं करा देता हूँ। इंडियन थिएटर करना नहीं है, पपेट्री कर लिया है, सर्कस तो करना ही नहीं है, मार्शल आर्ट में एक दो कर लेनी है बट इतना फोकस नहीं रखना है, जिन जिन पर फोकस रखना है जैसे यूनेस्को वाला कर लिया है, लैंग्वेजेस इन इंडिया नहीं करना है, रिलीजन इन इंडिया इतना नहीं करना है, दो रिलीजन देखनी है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और आपका स्कूल ऑफ फिलोसफी बच रहा है, पेरेंट फेस्टिवल, अवार्ड एंड ऑनर, ये काम की नहीं है अभी ये चीज, इंडियन कल्चर अवार्ड नहीं नहीं, तो इंडियन ट्रैवलर्स तो इमीडिएबल इंडिया में ही देखने को मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मैं 3 चैप्टर बोलता हूँ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अगर आज ही हुआ तो आज नहीं करते हैं, क्योंकि फिर एग्जॉस्टिव हो जाएंगी, जो मैं चीजें बताऊंगा फिर वो याद नहीं रह पाएंगी। ठीक, अगर अंकित सर ने एंशिएंट हिस्ट्री में आज ही करा है तो उसको आज नहीं करते हैं। बोलिए, फिर मैं कुछ और स्टार्ट कर लेता हूँ। कल डांस फॉर्म करते हैं क्या? डांस फॉर्म हाँ कर सकते हैं, डांस फॉर्म में आ जाती हैं कभी कभार बट इतना फोकस नहीं जाता है। ये टेम्पल्स वाला है, इसमें टेम्पल्स वाला करना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो टेम्पल्स पूछ लेता है कि इस पहाड़ी पे ये टेम्पल है, इस पे ये टेम्पल है। मैं टेम्पल देख रहा हूँ, सर टेम्पल वाला चैप्टर कहाँ गया है। सर वो करा दीजिए ना, शैलियाँ करा दीजिए, नागर और द्राविड़ ये सब करा दीजिए। टेम्पल, हाँ हाँ वही वही मैं हाँ वो वही देख रहा टेम्पल में ही आएगा। हाँ वो टेम्पल में ही हूँ। हाँ, आएगा। मैं टेम्पल वाला ही चैप्टर देख रहा हूँ, इसमें कहाँ गया है यार। यार मेरे में मेरी नितिन सिंघानिया में टेम्पल वाला चैप्टर नहीं है क्या? ये कैसा हो गया है? एक सेकंड रुकना, सर्च मारता हूँ मैं कौन से, मैं टेम्पल देख रहा हूँ यार, टेम्पल स्टार्टिंग वाला में होगा चैप्टर ये, कहाँ, स्टार्टिंग में। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन रिलीजन एंड थॉट वगैरह दिखा दे रहा है। देखो स्टार्टिंग से आपके साथ ही देखना मैं चालू करूंगा। चैप्टर 1 है आईवीसी, फिर इंडियन पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट आ गया, यूनेस्को, इंडियन म्यूजिक आ गया, इंडियन डांस फॉर्म आ गया, इंडियन थिएटर, पपेट्री, सर्कस, मार्शल आर्ट, यूनेस्को, लैंग्वेज, रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडियन लिटरेचर, स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडियन सिनेमा, साइंस एंड टेक, कैलेंडर, फेयर, फेस्टिवल, अवार्ड एंड ऑनर, लॉ एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉइन्स। भाई टेम्पल वाला कहाँ हो गया इसमें, ये किसी सर चैप्टर के फर्स्ट अंदर डाल चैप्टर रहा है, है। फर्स्ट में भारतीय फर्स्ट, वास्तुकला, मूर्तिकला और व्रत भांड, वो वाला चैप्टर है, अच्छा फर्स्ट में ही है ना, मंदिरों की वास्तुकला। हाँ फर्स्ट वाले में। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर में, हाँ हाँ, मैं इसको पूरे को वो उसी में पढ़ है ले रहा सर। हूँ। हम्म, हाँ 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 एग्जैक्टली, ये रहा ये रहा ये रहा, ये दिख गया है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पॉइंट कर लेते हैं, ये काफी सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया है ये, टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, द्रविडियन स्टाइल, ठीक 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 ठीक। चलिए बहुत सही, तो इसी को स्टार्ट कर लेते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर को। टेम्पल आर्किटेक्चर को देखते हैं, ठीक। तो अगर आप देखते हैं जैसे कि आपको खुद एक नॉर्मली चीजें हम लोगों को पता ही है कि जो अगर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं हम टेम्पल्स को तो वो आपको देखने को मिलते हैं क्या, बेसिकली आपको नागर स्टाइल में, है ना, नंबर क्या है? वो चोटी वाले। पेज नंबर इसका है 81, पेज नंबर 81, पेज नंबर 81, इसको खोल लीजिएगा। ठीक, तो नागर स्टाइल देखने को मिलता है आपको नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ आपको स्टाइल देखने को मिलता है साउथ इंडिया में, कि उनकी चोटी नहीं होती है एक तरीके से, वो थोड़ा सा फ्लैट टाइप में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, है ना। एक होता है वैसारा स्टाइल, जो कि दोनों के फीचर बियर करता है, मतलब नागर स्टाइल के भी और द्रविड़ स्टाइल के भी, ये जो हमको कॉमन चीजें पता होती हैं, वो उसके अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, हम देख लेते हैं, है ना। अगर आप देखें तो किसी एक टेम्पल के अंदर 5 स्टेजेस में वो टेम्पल बनता है। अब मैं इतने डिटेल में उसके टेम्पल, मतलब हम कोई सिविल इंजीनियर नहीं है जो एकदम से पूरा ये वो ये सारी चीजें करेंगे, मतलब जो जो चीजें जरूरी है वो कर लेंगे जैसा है इसमें, है ना। कभी आप की सर इसमें सीमेंट ये वाला लगेगा वो लगेगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं है ना। फर्स्ट स्टेज अगर देखें तो इसमें अगर आप देखें कि जो
टेम्पल की जो होती है वो फ्लैट रूफ होती है, मतलब छत, ऑब्वियसली बात है यार, छत तो आपकी भी फ्लैट ही होगी, उबड़ खाबड़ तो आपकी भी देखने को नहीं मिलती होगी कि आपकी छत पे पहाड़ बन रहे हैं, आपकी छत पहाड़ की शेप में है ना। ये तो कॉमन सेंस भी है कि ऑब्वियसली बात है, जो टेम्पल है उसकी फ्लैट रूफ रूफ देखने को मिलेगी, है ना। और अगर आप देखते हैं फिर उसमें टेम्पल स्क्वायर इन शेप में भी देखने को मिलते हैं आपको, ठीक। उसमें कुछ पिलर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ में गोल होते हैं, कुछ में चौकोर होते हैं, कुछ में, है ना, अलग अलग तरीके से होते हैं। और कुछ का जो प्लेटफॉर्म होता है कुछ उठा हुआ होता है, अगर आप देखें सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। और कुछ का एकदम प्रॉपर प्लेन एकदम जमीन पे ही होता है, मतलब कुछ का थोड़ा सा उठा हुआ होता है, मतलब मंदिर में एंटर करे थोड़ा सा वो ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ देखने को मिलता है, जैसे कि आपका अक्षरधाम टेम्पल वगैरह है ना, वो थोड़ा सा आपको मतलब ग्राउंड से काफी अच्छे से ऊंचा हुआ देखने को मिलता है ना, वो आपको सीढ़ियों से चढ़ के उस पर जाना पड़ता है काफी अच्छे से, ठीक। अगर आप देखें इसमें फिर सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलता है कि कुछ टू स्टोरी टेम्पल्स भी होते हैं, ठीक, काफी अच्छे से, ठीक। और कुछ में अगर मतलब जो मैं चीज बता रहा था कि कुछ की जो अपरेज्ड होते हैं प्लेटफॉर्म से, मतलब सीढ़ियों बनी हुई होती है, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है, तो इस तरीके की चीज। और अगर आप देखें आपके मंदिर के अगर जैसे हम हिंदू टेम्पल में भी जाते हैं तो आपको परिक्रमा लगानी पड़ती है, ठीक। परिक्रमा एक तरीके से एक पैसेज होता है, जैसे हर एक मंदिर का अलग अलग वो होता है, तो वो कॉरिडोर बना देते हैं जिससे कि हम वहां पे उस मंदिर के उस मूर्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगाते हैं, है ना। अगर आप जाते हो मंदिर में तो आपको पता होगी ये चीज काफी अच्छे से, ठीक। अगर आप उसको भी देखें तो उसमें एक गर्भगृह भी होता है ना। और जो पैसेज होता है उसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पट, प्रदक्षिणा पट। और गर्भगृह होता है जहाँ पे आपकी जो मूर्ति वगैरह आपको सामने देखने को मिलती है, ठीक, उसको प्रदक्षिणा पट बोला जाता है, जो कि आपका वो होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं एक तरीके से। ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें लोकेशन मिल गई है बहुत बढ़िया, कहाँ, मध्य प्रदेश में, क्या है, पार्वती टेम्पल, ठीक, जो कि नचना कुठारा एक जगह है मध्य प्रदेश में। तो पार्वती टेम्पल अगर पूछ लिया जाए तो हमें यहाँ से एक चीज मिल गई, एक पॉइंट मिल गया, पार्वती टेम्पल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कहाँ, नचना कुठारा। तो एक एग्जांपल से हमको एक टेम्पल की लोकेशन भी पता चल गई है ना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लोकेशन भी हमको पता चलेगी तो देखेंगे। अब जैसे धीरे धीरे टेम्पल बनना स्टार्ट होता है तो चोटी के ऊपर पहुंच के अगर आप देखेंगे तो शिखर आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि आप देखते हैं मंदिर में ऊपर चोटी सी भी रहती है ना काफी अच्छे से, ठीक। और कुछ में जो शिखर होते हैं उनके स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक। और मतलब अगर अमलखा सबके अलग अलग होते हैं, वो भी हम देखेंगे काफी अच्छे से डिटेल्स में कि नागर स्टाइल में उनको क्या बोला जाता है, कहाँ पे क्या बोला जाता है, ठीक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फोर्थ थर्ड स्टेज में आपकी शिखर वगैरह डेवलप होती है, कैसे होती है क्या नहीं होती है, ठीक। अगर आपको ये सारी मतलब अगर अगर आप देखते हैं तो इस तरीके की शिखर वगैरह आपको उत्तर प्रदेश में एक दशावतार टेम्पल है देवगढ़ में, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। दुर्गा टेम्पल है एक कर्नाटक में, एहोल, मतलब शिखर तो यार हर जगह देखने को मिल जाएंगे अधिकतर टेम्पल में। अभी आगे आएंगे ना, मैं उसमें काफी अच्छे से बताऊंगा, ये स्टेजेस बता रहा है कि टेम्पल आपके ऐसे ऐसे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम प्रॉपर वे में जानेंगे ना कि ये स्टाइल है, नागर स्टाइल में ये होता है, द्रविड़ में ये होता है। अगर मैं यहाँ पे चीजें बताने लगूँ तो आगे कंफ्यूजिंग हो जाएंगी चीजें, ठीक। क्योंकि अब फिर बोलेंगे कि यार वहां पे तो हमने द्रविड़ में पढ़ा था, ये नागर में पढ़ा था। तो अभी सिंपल ये देखो कि हाँ हाँ इस तरीके से आपका टेम्पल बन रहा है, ठीक। फिर बाद में आपको एक टेम्पल की जो एक टेम्पल को एक रेक्टेंगुलर शेप में उसको चारों तरफ बाउंड्री वगैरह कर दी जाती है काफी अच्छे से, ठीक। एक रेक्टेंगुलर शेप भी दे दिया जाता है मेन श्राइन को, है ना। आपका जैसा मंदिर बना हुआ है तो रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। अब सर्कुलर तो सर्कल सर्कल की फॉर्म में तो नहीं हो सकता मंदिर, है ना। रेक्टेंगुलर वगैरह फॉर्म में होते हैं काफी अच्छे से अगर आप देखेंगे तो, ठीक। लेकिन कुछ सर्कुलर टेम्पल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। मतलब सर्कुलर इन द सेंस कि उनकी जो ऊपर की जो होती है मतलब वो छत टाइप से वो आपको सर्कुलर इन द सेंस देखने को मिल जाएगी, ठीक। ओके, हम स्टाइल्स देख लेते हैं तो इनमें काफी अच्छे से देखने को मिलेंगी हमें चीजें। तो इसलिए मैं यहाँ पे इतने डिटेल में चीजें नहीं बता रहा था, क्योंकि जब हम स्टाइल ही देखेंगे तो ऑलरेडी उसमें जानेंगे ना कि इस स्टाइल का ये फीचर है, इसके अंदर मंडप होता है, शिखर होता है, वाहन होता है, तो उसमें जानने का कुछ फायदा भी है। तो अगर आप देखें तो टेम्पल आर्किटेक्चर के आपको तमाम स्टाइल देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक आपको नागर स्टाइल देखने को मिलता है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वेसारा शैली, होयसाला शैली, विजयनगर स्टाइल, पाला एंड सेना स्कूल। लेकिन हम मेन काफी अच्छे से क्या पढ़ते हैं, नागर, द्रविड़ा और वेशारा, ठीक। ये काफी अच्छे से हम देख लेते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे होयशाला न्यूज में हो या विजयनगर तो वो आ जाता है, ठीक। होयशाला के मंदिर काफी अच्छे से, होयशालेश्वर मंदिर काफी अच्छे से रहता है न्यूज में, है ना।
लेकिन हमारा फोकस इन 3 पे रहता है काफी अच्छे से। ठीक, नागर, द्रविड़ और वेशारा स्टाइल में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मंदिरों के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले कुछ जो इन सारे मंदिर में कॉमन चीज देखने को मिलेगी वो देख लेते हैं, जो कि आपको हर एक हिंदू टेम्पल में कॉमन देखने को मिलेगी, वो देख लेते हैं। जैसे कि सैंक्टोरम, सैंक्टोरम को गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह एक स्मॉल रूम होता है जिसके अंदर आप काफी अच्छे से एक क्यूबिकल शेप में होता है, ठीक, जिसके अंदर आपकी मूर्ति वगैरह रखी जाती है, मूर्ति प्लेस्ड होती है। ठीक, जिस जैसे मान लीजिए हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी की मूर्ति लगेगी। नायक है या नायर? नायक, नायक, नायर नहीं, नायक लिखा है इसमें, NAYAKA, नायर नहीं है। ठीक, दोनों है, हाँ दोनों शायद हिंदी इंग्लिश में होता होगा ना, जैसे हो जाता है जैसे कर्नाटक, कर्नाटक को कर्नाटका, कर्नाटक, केरल, नहीं केरला। सर, इसमें दिया है नागर शैली, द्रविड़ शैली, फिर नायक शैली, हाँ तो यानी नायक शैली नायक है और ना, ये नायर रही, दोनों है। तो ये दोनों में से नायक कौन है सी ना वाली इंपॉर्टेंट है? मैम, ये 3 है ना। एक मैं अभी तो नागर बोल रहा था ना कि नागर वाली हमको पढ़नी है, नागर वाली इंपॉर्टेंट हाँ है, द्रविड़ वाली और वेसारा वाली। अच्छा, ठीक है। आपको ये लगा कि मैं नायक बता रहा हूँ कि नायक स्टाइल मतलब वाला मैं ज्यादा कंफ्यूज हो इंपॉर्टेंट? गई थी दोनों में से कौन सा अच्छा सही। अच्छा सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, वो नागर, द्रविड़ और वेशारा। ठीक, मैं भी कॉमन चीज बता रहा हूँ जो कि सारे टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगी, मतलब जितने भी स्टाइल के टेम्पल्स हैं उन सारों में कॉमन देखने को मिलेगा। क्या? गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पे आपकी मूर्ति रखी जाती है। ठीक, जैसे हनुमान जी का टेम्पल है तो हनुमान जी की मूर्ति आपको गर्भगृह में देखने को मिलेगी काफी अच्छे से। ठीक, एक होता है मंडप। मंडप किसको बोलते हैं? जो कि आपका एंट्रेंस होता है टेम्पल का। ठीक, एंट्रेंस होता है, टेम्पल इज नोन एज मंडप। ठीक, शिखर होता है, शिखर जैसे कि आपकी जो चोटी वगैरह होती है। ठीक, अब चोटी सब में अलग अलग होती है, नागर स्टाइल में अलग, द्रविड़ में अलग, होयशाला में अलग, वेशारा में अलग, वो हम देखेंगे, लेकिन कॉमन चीज देखने को मिलेगी। हर एक टेम्पल में शिखर भी देखने को मिलेगा। एक वाहन होता है। वाहन क्या होता है? जो कि आपके काफी अच्छे से मतलब कहाँ पे रखा जाता है? अच्छा बताओ कहाँ पे रखा जाता है? ये इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, बताना कहाँ पे रखा जाता है वाहन? क्या होता है वाहन? वाहन बताओ बताओ, आप बताओ, मैंने वो नीचे कर दिया है, बताइए प्लीज। पता है आप लोगों को? अच्छा, टाइप करा है क्या? एक सेकंड रुको। आसान होते हैं, आसन, आसन होते हैं वाहन। और कोई टाइप करे, बताइए। बताइए बताइए, और क्या टाइप करा है आपने? व्हीकल, गर्भगृह के सामने आसन होता है। अच्छा, और और क्या होता है? टेम्पल विद व्हील डिजाइन ऑन इट, टेम्पल विद व्हील्स डिजाइन ऑन इट, चैरियट, व्हीकल, और बताइए, और बताइए। नहीं ठीक है, बताइए बताइए, काफी अच्छे से सही लग रहा है, आप लोगों का अलग अलग निकल के आ रहा है चीजें, तो बेहतर है ना, चीजें पता चले। देखते हैं आपकी क्रिएटिव, मतलब बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या होता है क्या नहीं। सूर्य मंदिर, वाहन, रथ। अच्छा, प्लीज और भी टाइप करिए, क्या होता है वाहन? और किसने क्या टाइप करा है? ये फोर्स। अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने काफी अच्छा बताया, है कि नहीं? लेकिन जो आपको वाहन देखने को मिलता है वो क्या होता है? बोल रहे हैं कुछ? बोलिए बोलिए प्लीज, बोल सकते हैं। आई नहीं, डोंट नो आई एम बोल रहे हैं। करेक्ट और रॉन्ग। ये जो वाहन होता है ना, ये जो प्रमुख देवता रहते हैं ना, उनका मतलब उनका आसन होता है वहां पे, या फिर बोल सकते हैं कि
ये प्रमुख देवता का आसन वहां पे होता है, और इसे पवित्रतम जो स्थान रहता है ना, उसके समझ लो बिल्कुल फ्रंट सामने इस पे स्थापित करते हैं, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज आप सर जो बताइए। शिव जी की वो होती है ना, नाटिया महाराज बोलते हैं शायद जिनको, वो सामने बैठते हैं पिंडी के सामने, जस्ट सेम टू सेम वैसे ही। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली आप लोगों ने सही बोला, ये टाइम इज रनिंग मैम भी सही बोल रहे हैं। ठीक, वाहन उनका जो मेन डाइटी होती है, उनका व्हीकल होते हैं, जो कि उनके व्हीकल इन द सेंस कि उनका वो सवार है ना, सवारी होती है एक तरीके से, जो कि उनके सामने ही रखे जाते हैं। एग्जैक्टली, जो कि गर्भगृह के सामने ही बनाए जाते हैं। सही है, बहुत सही। नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देख लेते हैं। नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको नॉर्थन इंडिया में देखने को मिलते हैं काफी अच्छे से। ठीक, नॉर्थन इंडिया में जब देखने को मिलते हैं तो इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसमें शायद इमेज दिखा भी रखी होगी। पहले इमेज के थ्रू करते हैं बेसिक नागर आर्किटेक्चर को, फिर बाद में देखेंगे। ठीक, जैसे आप अगर देखते हैं तो इसमें आपको काफी अच्छे से गर्भगृह भी देखने को मिलेगा। ठीक, और आपको गर्भगृह के मतलब ये है ना, आपको सैंक्टम स्कैंटम सैंक्टोरम, जिसको गर्भगृह बोला जाता है, अपरेस्ट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, मतलब वही सीढ़ियों से चढ़ के आपको जाने को मिलता है। एम्बुलेटरी पैसेज वे, मतलब वही आपको क्या, वो प्रदक्षिणा पट, जिसके आप चारों तरफ क्या लगाते हैं, मतलब परिक्रमा शिखर देखने को मिलेगा। दिस इज कॉमन बेसिक आर्किटेक्चर, है ना। पिलर्ड, आप पिलर देखने को मिलेंगे आपको काफी अच्छे से। ठीक, और शायद इसमें कोई और अगर फोटो दे रखा हो तो ठीक है, नहीं अभी फोटो यही दे रखा है, तो ये एक बेसिक है टेम्पल का। ठीक, नागर स्टाइल के में अगर मैं देखूं, अगर आप देखते हैं जो टेम्पल्स है नागर स्टाइल के, वो काफी अच्छे से पंचयातन स्टाइल में काफी अच्छे से बनते हैं। पंचयातन स्टाइल में कैसे होते हैं अगर आप देखते हैं तो, अगर मतलब आपको देखने को कैसे मिलते हैं देखो, इस तरीके से आपके होता है, मतलब जैसे ही मेन एंट्रेंस है, इस थोड़ा इमेज को ऐसे टेढ़ा कर लीजिएगा यार। टेढ़ा क्या है मतलब, तो ये आपको समझ में आएगा काफी अच्छे से। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यहाँ से जैसे एंट्रेंस हुआ, तो आपके मंदिर का ऐसे रहता है ना, मतलब आपको इस तरीके से उसका प्लेटफॉर्म है ये, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर काफी बीच में बड़ा जगह आएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपको 3 बार वो देखने को मिल रहा है इसमें, मतलब इन द सेंस इस तरीके की लाइन, है ना। मेन लाइन ये है। ठीक, 1 2 3 अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है ये, लेकिन आपको शेप इसकी थोड़ी सी ऐसी देखने को मिल रही है। ठीक, काफी अच्छे से। तो इसको त्रिरथा बोलते हैं कि ये त्रिरथा टेम्पल है। फिर एक होता है पंचरथा, यानी कि जिसमें कि 5 बार आपको एक तरीके से ये इस तरीके से लाइनें देखने को मिलती हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है उसका। ठीक, उसको पंचरथा बोलते हैं। एक होता है आपका काफी अच्छे से सप्तरथा, यानी कि जिसमें 7 बार इसमें, मतलब 7 बार इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो प्लेटफॉर्म है इसका स्ट्रक्चर, जैसे एक बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। आपने शायद कभी कोई टेम्पल इस तरीके का विजिट करा हो तो आपको समझ में आएगा काफी अच्छे से। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है जो कि मंदिर का रहता है, उसका इस तरीके से आपको स्टाइल देखने को मिलता है। मतलब आप विजुअलाइज करो, आपने सामने मंदिर देखा, और मंदिर देखा तो साइड में जगह खाली है, फिर पीछे गया एक लाइन, फिर साइड में एक लाइन आई, फिर सामने एक लाइन गई, मतलब आपको इस शेप में आपको मंदिर देखने को मिलता है काफी अच्छे से। मतलब आपने मंदिर का ये एंट्रेंस है, जैसी गए तो इधर एक लाइन जाती है, फिर बीच में जगह खाली होती है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर एक काफी बड़ा सा प्लेटफॉर्म आता है। ठीक, इसको मैं चलो फोटो भी दिखा दूंगा तो सब ज्यादा काफी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप अभी ऐसे ही रहने दो, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, या अगर कोई है तो प्लीज सेंड कर देना ये पंचायतन स्टाइल वगैरह, है ना, काफी अच्छे से। और प्लस ये भी सेंड कर देना ये त्रिरत्ना वाले बेस पे जो टेम्पल्स हैं, और ठीक, तो काफी अच्छे से और समझ में आ जाएगा टेम्पल का इमेज। अगर कोई प्लस गूगल यूज कर रहे हैं तो प्लीज सेंड कर देना आप, वरना मैं सेंड कर दूंगा अभी बाद में, काफी अच्छे से। ठीक, आपको इसमें नागर स्टाइल में आपको मंडप भी देखने को मिलेंगे। ठीक, मंडप काफी अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। गर्भगृह आपको देखने को मिलता है, जैसे कि गर्भगृह वगैरह में आपको मूर्ति वगैरह देखने को मिल जाती है। ठीक, जिनकी जो मेल डाइटी हूँ, जैसे आपने गंगा का काफी अच्छे से वो बनाया है मंदिर, तो उनकी उन गोडेस की देखने को मिलेगी, यमुना की देखने को मिलेगी। ठीक, इसमें कोई भी वाटर टैंक आपको देखने को नहीं मिलते हैं नागर स्टाइल में, तो ये ध्यान रखना। देयर वर नो वाटर टैंक्स और रिजर्वियर प्रेजेंट इन दी टेम्पल प्रीमिसेस, मतलब मंदिर के अंदर आपको नागर स्टाइल में वाटर टैंक्स काफी अच्छे से देखने को नहीं मिलते हैं। और ये लिटरली भी बात है, आप कोई से भी मंदिर में जाइएगा जो कि नागर स्टाइल में देखने को मिलते हैं, तो आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा वाटर टैंक वगैरह नॉर्मली चीजें। ठीक,
इनका जो प्लेटफॉर्म रहता है अपरेज्ड रहता है, यानी कि थोड़ा सा उठ के बनाई जाती है, सीढ़ियों से चढ़ के आपको जाना पड़ता है। पिलर्ड इसमें देखने को मिलते हैं काफी अच्छे से, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना आप काफी अच्छे से। और जो इसके शिखर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, शिखर जो होते हैं, ठीक। एक जिसको रेखा प्रसाद के नाम से जाना जाता है, एक फमसना के नाम से जाता है, एक बल्लभी के नाम से जाना जाता है। जो रेखा प्रसाद के जो शिखर होते हैं वो स्क्वायर होते हैं बेस में काफी अच्छे से, है ना, बेस की तरफ से। और जो फमसाना होते हैं उनका बेस काफी बड़ा होता है, ब्रॉडर बेस होता है, बट उनकी हाइट काफी छोटी होती है एज कम्पेयर टू रेखा प्रसाद शिखर, ठीक। फमसाना की जो हाइट होती है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ी कम हाइट होती है, ठीक। एक बल्लभी होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर बेस होता है जिनका, ठीक। इसको ध्यान रख सकते हैं। और अगर इसमें बात करी जाए तो अगर आप शिखर देखें जो कि आपको एक डिस्क की फॉर्म में भी देखने को मिलता है या वर्टिकल फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, उनको किस नाम से जाना जाता है? अम्लक के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको कोई शिखर स्फेरिकल शेप में देखने को मिलता है उसको कलश के नाम से जाना जाता है। जैसे कलश रख देते हैं ना मंदिर के ऊपर काफी अच्छे से उसकी चोटी पे, तो उसको कलश इन द सेंस देखते हैं। और कुछ शिखर ऐसे होते हैं जो कि वर्टिकल रहते हैं, एकदम सीधे सीधे चोटी वगैरह रहती है उनकी, या उसके ऊपर कुछ गोल सी डिस्क बना दी, तो उसको अम्लक के नाम से जाना जाता है, ठीक। ध्यान रखना, ठीक। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं काफी अच्छे से। इस सर नागर उनको स्टाइल के शायद अंदर भी सर उनको शायद रेखीय बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो हमारा शिखर रहता है उसको रेखीय और पिरामिडीय ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। इसको, हाँ मैं वही तो बोल रहा था, जो शिखर है आपके 3 तरीके में होते हैं, रेखा प्रसाद के नाम से, एक फमसना, एक बल्लभी, 3 भागों में डिवाइडेड है ना। अब नागर स्कूल के अंदर भी आपको 3 सब स्कूल देखने को मिलते हैं। एक है आपका उड़ीसा स्कूल। उड़ीसा स्कूल अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा स्कूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो एक्सटीरियर वॉल होती है मंदिर की वो काफी अच्छे से डेकोरेटेड होती है, ठीक। बहुत अच्छे से आपको डेकोरेटेड देखने को मिलेंगी। और इनके मंदिर में, उड़ीसा स्कूल वाले मंदिर में आपको कोई भी पिलर का यूज देखने को नहीं मिलता है। और इसके अंदर जो शिखर देखने को मिलते हैं उन उन शिखर को किस नाम से जाना जाता है? रेखा दुअल के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये वर्टिकल रूप्स होती है इनकी काफी अच्छे से। और अगर आप देखें मंडप जो होते हैं उड़ीसा स्कूल के अंदर उनको जगमोहन के नाम से जाना जाता है। मंडप जो होते हैं उड़ीसा स्कूल के अंदर उनको जगमोहन के नाम से जाना जाता है। जो ग्राउंड होता है मेन टेम्पल का वो स्क्वायर शेप में होता है। जो टेम्पल की जो बाउंड्री करी जाती है काफी अच्छे से बाउंड्री होती है ना, जैसे कि द्रविडर स्टाइल में भी आपको देखने को मिलता होगा, है ना। मतलब मंदिर की बाउंड्री तो करते ही हैं, ठीक। वो मंदिर की बाउंड्री भी आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा स्कूल में, ठीक। तो ये बेसिक एक मंदिर का एक वो फोटो है किसका, उड़ीसा स्कूल के मंदिर का, ठीक। तो इसको देख सकते हैं आप। अमलक बोला जाता है, ठीक। उसके ऊपर कैलाश कलश रखा जाता है जो आपको देखने को मिला काफी अच्छे से। अमलक यानी कि जिस बेस के ऊपर आपका कलश रखा गया है वो अमलक आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पूरी शेप है इसको रेखा दुअल कहा जाता है जो कि हमने देखी थी अभी, ठीक। तो इसको देख देख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मंडप को तो जगमोहन ही कहा जाता है। मंडप यानी कि मेन एंट्रेंस होता है आपका। इस तरीके का मंदिर अगर आप देखें उड़ीसा स्कूल वाले में आपको देखने को मिलेगा क्या, सन टेम्पल जो कि कोणार्क का सन टेम्पल है, या जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। ये लोकेशन ध्यान रखना। सन टेम्पल कहाँ है? आपकी कोणार्क में, जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ टेम्पल आपके पुरी में, एक लिंगराज टेम्पल आपके भुवनेश्वर में। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, इसको बताना या मैं बाद में बताऊंगा, ये ब्लैक पगोडा क्या होता है? व्हाट इज ब्लैक पगोडा? लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में बताता हूँ सेशन के, मतलब इसको करने के बाद, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक खजुराहो के स्कूल का टेम्पल आपको देखने को मिलता है। नागर स्टाइल के ही टाइप पढ़ रहे हैं हम। नागर स्टाइल में भी टाइप है, जैसे उड़ीसा स्कूल है, फिर आपको खजुराहो स्कूल देखने को मिलेगा। या आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा काफी अच्छे से। इस तरीके के जो चीजें थी वो डेवलप करी गई इस में चंदेला रूलर्स के द्वारा काफी अच्छे से, ठीक। इसकी जो इंटीरियर और जो एक्सटीरियर वॉल होती है वो काफी अच्छे से कार्विंग करी जाती है, उन पर डेकोरेट करी जाती है बहुत अच्छे से, ठीक। अगर आप देखें तो मतलब वो जो स्कल्पचर्स वगैरह होते हैं उसमें काफी अच्छे से थीम्स वगैरह भी ड्रॉ करी जाती है, ठीक। और अगर इन जो स्कल्पचर्स की जो अगर इंस्पिरेशन देखें तो वत्सियाना कामा सूत्रा से इनकी इंस्पिरेशन है, ठीक। जो टेम्पल्स होते हैं वो सैंडस्टोन के बने हुए होते हैं। ऑब्वियसली बात है मध्य प्रदेश का तो सैंडस्टोन तो आपको देखने को मिलता है, ठीक।
इस टेम्पल में भी 3 चैम्बर होते हैं जो कि नॉर्मली होते ही हैं, गर्भगृह, मंडप और अर्ध मंडप। ठीक, इसमें एक अर्ध मंडप भी होता है। जो टेम्पल हैं किसमें, खजुराहो स्कूल के, वो अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग टेम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक, इसमें भी पंचयातन स्टाइल फॉलो करा जाता है। ठीक, ध्यान रखना। और अगर आप देखें इनका ये भी टेम्पल थोड़े हाई प्लेटफॉर्म पे बने हुए होते हैं और ये बिलोंग करते हैं हिंदू प्लस जैन रिलीजन दोनों में देखने को मिलेगा आपको खजुराहो स्कूल, हिंदू टेम्पल्स में भी और जैन रिलीजन में भी काफी अच्छे से। इस तरीके के जो टेम्पल है कौन कौन से हैं, एक कंडरिया महादेव टेम्पल है, एक लक्ष्मण टेम्पल है जो कि खजुराहो में ही है। ठीक, इसको ध्यान रखना। एक आपको सोलंकी स्कूल देखने को मिलता है। ठीक, जो स्कल्पचर से वो ये रहे, देखो स्कल्पचर्स की बात करी जा रही थी ना, तो ये रहे स्कल्पचर जो कि उसमें थे काफी अच्छे से, जो कि बता रहा था खजुराहो में स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सोलंकी स्कूल होता है जिसको मरु गुर्जरा स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, कहाँ, गुजरात और राजस्थान में आपको देखने को मिलता है इस तरीके का स्टाइल। अगर आप देखें तो इस स्टाइल को डेवलप करा गया था काफी अच्छे से सोलंकी रूलर्स के द्वारा। ठीक, इसकी जो टेम्पल वॉल है वो काफी अच्छे से, इतना वो अगर आप देखें तो इतनी कार्विंग्स आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, और जो इसमें गर्भगृह भी होगा, मंडप भी होता है काफी अच्छे से, और जो गर्भगृह है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके मंडप से, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, मतलब डायरेक्टली आप नीचे से चढ़ेंगे सीधा आपको गर्भगृह ही दिखेगा। ठीक, इसमें स्टेप टैंक देखने को मिलता है। ठीक, ये एक यूनिक फीचर है इस स्कूल का जिसको सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आपको टैंक देखने को मिलता है जिसको सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ सोलंकी स्कूल। ठीक, और बाकी ये मतलब कुछ इसके अंदर जो इसकी मतलब वो होती है ना टैंक की जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं। ठीक, मतलब छोटे छोटे टेम्पल्स में उसमें वुड कार्विंग आपको मतलब वुड की काफी अच्छे से देखने को मिलेंगी, वो लकड़ी वगैरह की। ठीक, और ये सोलंकी काफी अच्छे से अलग अलग मटेरियल्स का यूज करते थे अपने मंदिर को बनाने में, तो इसको ध्यान रखना। इसके बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो आपको ईस्ट फेसिंग टेम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक, जिसकी वजह से इक्वानॉक्सिस जो होते हैं हमारे, जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इक्वानॉक्सिस, जिसकी वजह से जो सनरेज हैं आपकी डायरेक्टली जो इस इनके अंदर जो मूर्ति रहती हैं उन पे ही डायरेक्टली उनकी किरणें देखने को मिलती है। मतलब समझ रहे हैं हमारे, हम कितना अभी पढ़ते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीजें उस टाइम पे उन्होंने मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन लगाई, ये सारी चीजें लगाई, उसके बाद उन्होंने कैसे करेंगे, मतलब हमसे ज्यादा टैलेंटेड थे पहले लोग, है कि नहीं। हम इतना सब कुछ करते हैं लेकिन उन्होंने इस तरीके के टेम्पल्स बनाए और आपको देखने को मिलते होंगे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, है ना। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, अगर आप ज्योतिर्लिंग का आप एक पूरी लाइन सीधी खींचेंगे तो ये आपको सीधे देखने को मिलेंगे काफी अच्छे से, है ना। तो मतलब यार उस टाइम की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत, भाई साहब बहुत अंतर है। ठीक, कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ जो सोलंकी स्टाइल का आपको मंदिर देखने को मिलता है वो आपका मोढेरा का सन टेम्पल है जो कि गुजरात में है, जो कि भीमा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। 1026 से 1027 के बीच ये बना था। टेम्पल आर्किटेक्चर अगर मैं देखूं साउथ इंडिया का, तो टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में काफी अच्छे से आपको मतलब देखने को मिल जाता है। अलग अलग ग्रुप्स में देख लेते हैं कि किस किस के उसमें क्या क्या हुआ, किस किस में क्या नहीं। तो आप अगर महेंद्र ग्रुप के देखें, महेंद्र, ये बेसिकली जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स है ना वो काफी अच्छे से आपको पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन के अंदर काफी अच्छे से देखने को मिलते हैं। ठीक, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे काफी अच्छे से मतलब आपको स्टाइल वगैरह बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। तो एक महेंद्र ग्रुप का एक टेम्पल महेंद्र ने जो बनाया था टेम्पल, उस तरीके से मतलब क्या क्या स्टाइल वगैरह थे क्या नहीं, तो वो देख लेते हैं। ठीक, जो टेम्पल बिल्ड मतलब करे गए थे महेंद्र वर्मन के द्वारा वो बेसिकली रॉक कट टेम्पल होते थे, मतलब रॉक को तराश के टेम्पल बनाए गए थे वो। ठीक, जिसके अंदर मंडप भी होता था बेसिकली, है ना। लेकिन मंडप उस तरीके से नहीं होता था जैसे आपके नागर स्टाइल में देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता था ओनली जो हम नागर स्टाइल में देखते हैं मंडप का मतलब सिर्फ ओनली कि उसमें असेंबली हॉल था जहाँ पे लोग एक जगह इकट्ठा वगैरह होते थे, बट इस तरीके का इसमें देखने को नहीं मिलता, बट होता मंडप है। ठीक, तो इतना ध्यान रखो। महेंद्र ग्रुप के अगर टेम्पल्स देखते हैं तो उसमें आपको रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे नरसिम्हा आते हैं, नरसिम्हा वाले जो टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे काफी अच्छे से। आपको इसमें अलग अलग रथ वगैरह भी देखने को मिलेंगे, मतलब जो मंडप्स हैं उनको सेपरेट रथ में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक,
मतलब जो आपको यहाँ मतलब सिर्फ आपको मंडप्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक, जो मंडप्स हैं उनको रथ में डिवाइडेशन कर दिया गया कि अच्छा इनका ये रथ, इसका ये रथ, इनका ये रथ। और जो बिगेस्ट वन रथ है वो है धर्मराजा रथ, और जो सबसे छोटा रथ आपको देखने को मिलता है वो द्रौपदी रथ देखने को मिलता है। ठीक, मतलब एक मंडप में एंटर करेंगे तो आपको एक दिखेगा, दूसरे में, तीसरे में। तो जो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है धर्मराज रथ, और स्मॉलेस्ट देखने को मिलता है आपको द्रौपदी रथ। ठीक, और अगर आप देखें ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये काफी अच्छे से माना जाता है कि ये जो धर्मराज रथ का ही एक मतलब एक तरीके से मतलब सक्सेसर है। जो ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये सक्सेसर है किसका? धर्मराज रथ का, ऐसा माना जाता है। राजसिम्हा ग्रुप के अगर आप टेम्पल अगर देखते हैं तो इनका काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है। ये भी बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि राजसिम्हा ग्रुप में अगर टेम्पल्स देखेंगे तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक शोर टेम्पल है महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम, तो उसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसमें इतना ज्यादा की जरूरत नहीं है भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नंदी वर्मन ग्रुप के अगर आप टेम्पल्स देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से देखने को मिलेगा कि जिस टाइम पे पल्लव डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था तो एक नया स्टाइल जनरेट हो रहा था चोला किंगडम के अंदर, जिसको द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इसमें काफी अच्छे से आपको वर्चस्व देखने को मिलेगा कहाँ? पश्चिमी भारत के अंदर। ठीक, उसके अंदर अदर स्टाइल भी डेवलप हुए जैसे वैशारा स्टाइल, नायका स्टाइल, विजयनगर स्टाइल। तो जो आपको काफी अच्छे से चोला किंगडम के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? द्रविडियन स्टाइल। बाकी जो स्टाइल थे वो काफी अच्छे से पल्लव के अंदर में जनरेट हुए, लेकिन जो द्रविड है वो चोला के अंडर में हुआ उत्पन्न, और काफी अच्छे से आपको ये देखने को भी मिलता है। तो द्रविड़ा स्कूल स्टाइल ऑफ टेम्परेचर आपको चोला आर्किटेक्चर के नाम से भी इनको जाना जाता है। कुछ उसके फीचर हैं जैसे कि नागर स्टाइल में क्या होता था, मतलब बेसिकली जो द्रविडियन स्टाइल है उसके चारों तरफ बाउंड्री करी जाती है, दीवार दीवार करी जाती है, बाउंड्री करी जाती है। लेकिन नागर स्टाइल में हर एक मंदिर में ऐसे देखने को नहीं मिल रहा था, सिर्फ उड़ीसा स्कूल में देखने को मिल रही थी बाउंड्री। ठीक, जो इनकी फ्रंट बॉल होती है जो कि एंट्रेंस गेट पे होता है उसको गोपुरम के नाम से जाना जाता है। जो गेट वे होता है, जो एंट्रेंस होता है उसको गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ये भी पंचयातन स्टाइल ही फॉलो कर लेते हैं एक तरीके से, मतलब इस तरीके से जैसे कि अब मैंने ऊपर देखे थे ना वो जो पंचयातन सप्तयातन, एक तरीके से मतलब 7 तरीके का अगर जिग जैक रहेगा, है ना, तो पंचयातन स्टाइल आपको इसमें भी देखने को मिलता है। इसमें शिखर को विमान के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें अगर आप देखते हैं तो अगर आप इसमें देखें, इसमें एक विमान है, देर इज ओनली वन विमान इन द द्रविडन आर्किटेक्चर ऑन द टॉप ऑफ द मेन टेम्पल। द सब्सिडरी shrines do not have विमान अनलाइक नागर आर्किटेक्चर। मतलब बेसिकली अगर आप इसमें देखें द्रविडियन आर्किटेक्चर में आपको सिंपल एक टॉप पे ही विमान देखने को मिलेगा जो एक तरीके से शिखर की तरह होता है, बाकी सब में आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं जैसे कि नागर स्टाइल के अलग अलग स्कूल्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें इस तरीके से नहीं देखने को मिलता है। ठीक, अगर आप देखें तो आपने मंदिर देखे होंगे तो इसके काफी अच्छे से रामेश्वर मंदिर को अगर आप देखें तो काफी अच्छे से स्क्वायर शेप्ड में देखने को मिलेगा। ऊपर जाके अगर आप देखें नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब मंदिर के गेट से ऊपर की तरफ आप देखना स्टार्ट करें मंदिर को तो काफी अच्छे से आपको दिखता है ना कैसे देखने को मिलता है वो आपको उसका विमान, है ना। जो असेंबली हॉल कनेक्ट होता है गर्भगृह से, उस वेस्टिबुलर टनल को अंतराला के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके यहाँ पे वो होता है ना परिक्रमा मार्ग, जिसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं एक तरीके से, उसको ऐसे समझ लीजिए ये वही है ना, उसको अंतराला के नाम से जाना जाता है। जो एंट्रेंस होता है गर्भगृह का, उसमें जो स्कल्पचर होते हैं उनको द्वारपाल के नाम से जाना जाता है। द्वारपाल, मिथुन और यक्षा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको वाटर टैंक काफी अच्छे से देखने को मिलेंगे मंदिर के अंदर, जो कि एक यूनिक फीचर है द्रविडियन स्टाइल टेम्पल का। ठीक, इसके अंदर आप अगर बताऊं तो काफी अच्छे से फेमस है बृहदेश्वर का टेम्पल, जो कि कहाँ पे? थंजावुर, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राजा फर्स्ट के द्वारा 1111 एडी में। ठीक, एक गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल देखने को मिलता है जो कि राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, जब क्योंकि उसने गैंगेटिक डेल्टा पे विजय प्राप्त करी थी। ठीक, अगर एक इसका ओवरव्यू देखो तो ये है बृहदेश्वरा का टेम्पल। ठीक, इसमें एक ही विमाना देखने को मिलेगा आपको, अलग अलग छोटे छोटे टेम्पल्स में कहीं भी इस तरीके के विमान देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, और अगर आप इसमें देखें तो ये गोपुरम है, एंट्रेंस है इसका काफी अच्छे से, असेंबली हॉल ये रहा, अंतराला वही,
एक तरीके से जैसा आपका प्रदक्षिणा पट होता था, विमान वही मंदिर की चोटी के ऊपर वाटर टैंक होता है, इसमें गर्भगृह जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है मेन डाइटी की, सब्सिडरी श्राइन जो कि आसपास में छोटे छोटे मंदिर से रहते हैं ना। ठीक, तो ये देखने को मिलेगा काफी अच्छे से। अच्छा ये बताओ यार, आप लोग हो भी कि नहीं हो, यस या नो कुछ लिखना भाई, या शायद मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ इन चीजों को। फिर यस नो में कुछ लिखना, क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखने को मिल ही नहीं रहा है। नोट कर रहे हो, अच्छा ये बताओ, 9:05 हो गए हैं, आगे करना है? यस सर, आज कंप्लीट करना है ना ये वाला टॉपिक। कल, और बाकी सब कल, कल करते हैं सर, कल करते हैं, ओके ठीक। एक सेकंड।